राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का कुंज पोशाक भंडार में। वीडियो देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी ऑन कर लें ताकि वीडियो के आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमने लड्डू गोपाल जी का ये ब्लैंकेट बनाया है और 2 पिलो बनाए हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बनाना बताया है वीडियो में। कोई प्रॉब्लम आपको बनाने में नहीं होगी, एकदम आसानी से आप बना लेंगे। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप बना लेंगे, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताई है। तो आप भी ज़रूर बनाएं अपने कान्हा जी के लिए ये ब्लैंकेट। और सर्दियां हैं, सर्दियों में तो ब्लैंकेट चाहिए कान्हा जी के लिए, तो आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसी के साथ हम ब्लैंकेट बनाना शुरू करते हैं। श्री हरिवंश। देखिए, ब्लैंकेट बनाने के लिए मैंने 3 कलर की ऊन का यूज़ किया। आप 2 कलर से भी बना सकते हैं, 1 कलर से भी बना सकते हैं, और जो बची हुई ऊन होती है आप ऊन से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो ये 2 ऊन हम साइड कर देते हैं और हम इस ऊन को ले लेते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक नोट लगानी है। तो ऐसे ही नोट लग जाएगी। अब हमें इसमें चेन बनानी है। तो चेन देखिए हमें कैसे बनानी है। क्रोशिया हुक को ऐसे करके और इसमें से निकाल देना है। 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही हमें इसमें 45 चेन बनानी है। तो मैं 45 चेन बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने ये 45 चेन बना ली है। मैं आपको इंच टेप से भी मेज़र करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारी 7.5 इंच बन के रेडी हुई है। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। आप इसको अपने कान्हा जी के बेड से भी एक बार मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। 1 चेन हमारी हुक में है, 1, 2, 3 चेन हम स्किप करेंगे और 4th चेन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया होता है 3 हुक हैं, तीनों में से एक बार निकाल देना। ये देखिए हमने एक लूप ली, चेन में डाला और एक लूप निकालेंगे। 3 है हमारी, 3 हुक हैं हमारी क्रोशिया में, तीनों में से एक बार में हम निकाल देंगे लूप लेके। फिर से देखिए सेम वही प्रोसेस करना है हमें। तीनों में से एक बार निकाल देंगे, लूप लेंगे, एक चेन में डालेंगे और 3 हुक हैं, लूप लेके तीनों में से निकाल देंगे। फिर से वही करेंगे, एक चेन में लूप लेके तीनों में से निकाल देंगे। फिर से लूप लेके तीनों में से निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमें ये चेन कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, तो मैंने सोचा मैं लास्ट में भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए हमारी 2 चेन बनी है। तो 2 चेन में हमें ऐसे लूप लेके चेन में एंटर करेंगे, लूप लेंगे और तीनों लूप से एक बार में निकाल देंगे। लास्ट चेन में से भी ऐसे निकाल देंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इसको टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। लूप लेके फर्स्ट चेन में ही हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, ये इस तरीके से। और ये जो हमारी ऊन निकली है इसको हम साथ में इसमें दबा देंगे। अब देखिए क्या करना है हमें। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर एक लूप लेके सेम चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये ऐसे। और फिर एक चेन को हमें स्किप करना है। इस चेन को हम स्किप करेंगे और अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरीके से। और फिर एक लूप लेके सेम चेन में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे।
और फिर एक चेन को स्किप करके फिर नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर सेम चेन में ही हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए फिर से एक चेन को स्किप और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया ऐसे, और फिर लूप लेके सेम चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन को स्किप करेंगे और अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक लूप लेके फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट में हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम चेन में हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्किप, फिर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन स्किप, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम इस चेन को रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं रो कंप्लीट करके और फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए इतना पैटर्न मैंने बना लिया है। मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में भी हमें सेम करना है। एक चेन हमें स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब हमारी ये लास्ट चेन बची है। लास्ट वाली चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। पहली एक चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर लास्ट चेन में भी हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए इसको हम टर्न करेंगे और फिर 1 2 3 चेन बनाई और सेम चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, ये इस तरीके से। और अब हम इससे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन स्किप करके अगली चेन में सिंगल क्रोशिया और फिर सेम चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर एक चेन स्किप, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और सेम चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये पैटर्न बना के रेडी करना है। एक चेन स्किप करेंगे, एक चेन में सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन स्किप, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट की चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए मैं इस रो को कंप्लीट करके और फिर मैं आपको सेकंड कलर ज्वाइन करना बताती हूँ। देखिए ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट चेन में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, सिंगल क्रोशिया इसमें नहीं बनाया है। अब इसको हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद यहाँ हम अपना ये दूसरा कलर लेंगे। तो देखिए दूसरा कलर कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ से इसको पकड़ के इसमें से निकाल देंगे और इसको खींच लेंगे थोड़ा। अब 1 2 3 चेन बनानी है और फर्स्ट चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरीके से इन दो उनको भी हम साथ में ही दबा लेंगे इसमें। ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया और लूप लेके सेम चेन में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और लूप लेके सेम चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरीके से। फिर एक चेन को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर लूप लेके हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में ही। फिर से वही पैटर्न, एक चेन स्किप, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, लूप लेके हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्किप, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, लूप लेके सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया और सेम चेन में ही एक हाफ डबल क्रोशिया हम बना देंगे। तो देखिए साथ में ही हमारी ये दोनों ऊन भी इसके अंदर ही दब गई हैं। ये देखिए इसी तरीके से हमें ये पैटर्न फॉलो करना है और
2 रो मैंने स्काई ब्लू की बनाई है, 2 रो इसकी बनाऊंगी, 2 रो येलो की, फिर से हमें येलो के बाद स्काई ब्लू, ये रेड और फिर से येलो। इसी तरीके से मुझे ये पैटर्न थोड़ा बड़ा करना है, तो मैं ये पैटर्न थोड़ा बड़ा करके और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ब्लैंकेट बनकर रेडी हो गया है। ये जो मैंने साइडों में डिज़ाइन बनाया है ये मैं आपको आगे प्लो में बनाना बताऊंगी। तो ब्लैंकेट तो हमारा बनके रेडी है। अब हम प्लो बनाना देख लेते हैं, प्लो हमें कैसे बनाना है। देखिए प्लो बनाने के लिए सबसे पहले एक नोट लगाएंगे और अब हमें चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन हमने बना ली है। एक चेन हमारी हुक में है, बल लेंगे और एक चेन स्किप करेंगे और अपनी थर्ड चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदे हैं, तीनों में से एक बार में ही निकाल देंगे। फिर से एक बल लेंगे, अगली चेन में 3 फंदे, तीनों से एक बार निकाल दिया। फिर से बल लेके अगली चेन में 3 फंदे हैं, तीनों से एक बार में निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें ये 15 चेन है, 15 चेन में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए हमारी 15 चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसको टर्न करेंगे और 1 और 2 चेन बनाएंगे। ये जो हमारी ऊन है इसको भी हम साथ में इसमें दबा देंगे। ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये बनाया। अब एक चेन स्किप और अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए मैं सिंगल क्रोशिया भी आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। एक चेन स्किप करेंगे, अगली चेन में बिना बल लिए हम अगली चेन में हुक को डालेंगे और यहाँ से एक निकालेंगे लूप और एक लूप लेके 2 फंदे हैं दोनों से हम निकाल देंगे और फिर एक बल लेके सेम चेन में ही हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। ये इस तरीके से। अब एक चेन स्किप और अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। अब इसको टर्न करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फर्स्ट चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी बार फर्स्ट और लास्ट करेंगे हमें हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है दोनों में। अब एक चेन स्किप और देखिए ये जो होल आपको दिख रहा होगा यहाँ भी और एक यहाँ पे और यहाँ पे, इन होल के अंदर ही अब हमें बना लेना है सिंगल क्रोशिया और इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक चेन स्किप करके अगले में सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगली में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्किप और अगली में सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट की थर्ड चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा ऊन लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ये वाली ऊन लगाएंगे। तो इसको देखिए कैसे ज्वाइन करना है। आप पहले नॉट लगा के भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
देखिए इस वाले को तो ऐसे हल्का सा खींच लें और इसको अपनी फिंगर से दबा लें, बल लेके इसमें से निकालेंगे। 1 2 चेन होगी और इसको खींच लें ऐसे। और अब ये जो ऊन है दोनों, इनको भी हम साथ में ही कवर करेंगे इसके। तो फर्स्ट चेन में तो बनाना है हमें हाफ डबल क्रोशिया ऐसे, और फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में बनाना हमें एक सिंगल क्रोशिया, और फिर बनाना है हमें हाफ डबल क्रोशिया, ये इस तरीके से। फिर से एक चेन स्किप, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया। 2 रो हमारी इसकी कंप्लीट हो गई। इसको हम टर्न कर लेंगे और ये जो हमारी ऊन है इसको हम कट कर देंगे। तो ये इसको कट कर देंगे। येलो ऊन को ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पे। निकाला इसमें से, हुक में से 1 2 चेन बनाई, इस वाले को खींच लेंगे और इन दोनों को ऐसे कर लें और फर्स्ट चेन बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। जितने भी बार फर्स्ट और लास्ट करेंगे हमें हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। फिर एक चेन स्किप करके अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है और ऐसे ही मैं इसमें बनाती हूँ रो, और थोड़ा बड़ा करके और फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये पैटर्न मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हम एक यहाँ पे नोट लगाएंगे इस तरीके से और ऊन को काट देंगे। एक धागा खींच लें, इसको ऐसे खींच दें और इसको अब हमें कवर करना है। तो यहाँ ऐसे बीच में से निकाल लेंगे इस तरीके से और ऐसे, और एक्स्ट्रा को काट देंगे। ये देखिए मैंने एक और बना लिया है ये। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के लिए देखिए फर्स्ट चेन में हम अपना क्रोशिया हुक डालेंगे दोनों वाले में इस तरीके से, और इसको हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया कैसे बनाना है, हमें लूप लेके चेन में से निकालेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे, और जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसको भी हम साथ में ही लेके चलेंगे। और देखिए ये आगे पीछे दोनों साइड की हमें लेनी है और इनमें हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरीके से एक लूप निकालेंगे और 2 लूप है उनमें से हम निकाल देंगे। इस तरीके से हमें ये सिंगल क्रोशिया बना लेनी है एंड तक। बहुत आसानी से आप बना लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी बनाने में। एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए हमने कॉर्नर पे 3 बनाए। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 3 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। इससे अगली में भी 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3। ऐसे ही हमें हर स्टिच में 3 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है और हमें यहाँ से कवर करना है। और मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के और फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए यहाँ तक इतना मैंने कवर कर दिया है और इतना मैंने छोड़ा है। इसमें हम फाइबर कॉटन भरेंगे। तो ये मैंने फाइबर कॉटन ली हुई है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कॉटन भी इसमें भर सकते हैं। बाकी ये कॉटन अच्छी रहती है, अगर आप लोग को वॉश करेंगे तो
ये वापस से वैसा ही हो जाएगा। और जो नॉर्मल कॉटन अगर आप इसमें डालोगे तो वॉश करने के बाद वो श्रिंक हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें हम कॉटन को फिल कर देंगे, ये ऐसे। अब ये जो इतना खुला हुआ है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना के और इसको कवर कर देंगे। ये देखिए हर एक में 3-3 बना देंगे और यहाँ से ये बंद हो जाएगा, ये इस तरीके से। ये ऐसे। अब ये जो हमारी लास्ट वाली चेन है इसमें हम लूप लेके और स्लिप नॉट बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई हैं, एक बल लेंगे और सेम चेन में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन बनाई है वो भी हमारी एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होगी। और फिर सेम चेन में ही 3 डबल क्रोशिया, सेम में ही 4 डबल क्रोशिया और सेम चेन में ही 5 बार डबल क्रोशिया। तो एक चेन में हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाने। अब देखिए 1 2 3 4 चेन हम स्किप करेंगे और अपने 5th चेन में हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 1 2 3 4 5। 5वीं चेन में फिर से हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें लास्ट कॉर्नर पे बनानी है, यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए कॉर्नर पे बना दिए 5। फिर से 1 2 3 4 5। फिर यहाँ बनाएंगे। ऐसे ही करके हमें एंड तक 5-5 बार बना लेना है। 2 3 4 और ये 5। तो ये देखिए इस तरीके का हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, यहाँ आके मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अब ये देखिए बना के मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब ये जो हमारी 3rd चेन है, इसकी 3rd चेन में हम अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे, यहाँ से लूप निकालेंगे इस तरीके से और इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ये ऐसे। और यहाँ पे एक नोट लगाएंगे, धागे को थोड़ा खींचेंगे और यहाँ से कट कर देंगे और इसको खींच लेंगे। ये देखिए हमारा प्लो बनकर रेडी है। हमने अपने दोनों प्लो ये बना लिए हैं, ये देखिए। तो ये देखिए हमारा ब्लैंकेट और प्लो बनकर रेडी है। कैसी लगी आपको ब्लैंकेट और प्लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी अपने कान्हा जी के लिए एक बार ज़रूर बनाएं। और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है, इजी वे में मैंने आपको बनाना बताया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।